आशा रिशु। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैन धर्म में दीपावली क्यों मनाई जाती है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए वीडियो देखते हैं। क्या कर रही हो? मैं दिवाली के लिए ड्राइंग बना रही हूँ। दीदी आपको पता है कल ना हमारी मैम ने हमें दिवाली की ना वीडियो दिखाई थी और आपको पता है दिवाली तो बनाई जाती है क्योंकि राम जी 14 इयर्स के बाद अपने घर वापस आए थे। हाँ रिशु, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि जिस दिन राम जी ने रावण को मारा था वो दिन दशहरा का होता है। लेकिन तुझे पता है जैन धर्म में एक और कौन सा बड़ा रीजन है? नहीं दीदी। अच्छा, हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान कौन से हैं? महावीर भगवान। हाँ, तो दीपावली के दिन महावीर भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ था। दीदी मोक्ष प्राप्त क्या होता है? चल मैं तुझे पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब नॉलेज अटेन हुई थी, तब उनके लिए एक समूह शरण रचा था। दीदी समूह शरण क्या होता है? ऋषि, समूह शरण वो होता है जिसे हम स्कूल जाते हैं। हम स्कूल क्या करने जाते हैं? पढ़ाई करने जाते हैं, नॉलेज लेने जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछने जाते हैं। वैसे ही समूह शरण में भी तरह तरह के लोग आते थे। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और देव भी आते थे भगवान जी से नॉलेज लेने और अपने डाउट्स को क्लियर करने। लेकिन तुझे पता है फिर क्या हुआ रिशु? क्या दीदी? हमारे महावीर भगवान तो बिल्कुल शांत बैठे रहे और फिर इंद्रदेव ने पता लगाया कि क्या हुआ है। तब उन्हें पता चला कि समूह शरण में कोई इतना केपेबल टीचर नहीं था जो महावीर भगवान की बात को समझा सके। क्योंकि जैसे अब तू देख, मेरी पढ़ाई बड़ी हो गई है। अगर मैं चैप्टर खुद से रीड करूंगी तो क्या मुझे समझ आएगा? नहीं, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मुझे कोई टीचर चाहिए समझाने के लिए। वैसे ही भगवान जी की बात भी इतनी इजीली समझ नहीं आती थी। उनके लिए भी कोई नॉलेजेबल टीचर चाहिए था जो उनकी बात को समझा सके। इंद्रदेव ने ब्राह्मण बनकर गौतम स्वामी के पास गए और फिर उन्हें समूह शरण में लेकर आए। लेकिन गौतम स्वामी तो बहुत प्राउडी थे। उन्हें तो लगता था कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब वो समूह शरण में पहुंचे और गौतम स्वामी का सारा प्राउड चकनाचूर हो गया। फिर महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि यानी कि मैजिकल वॉइस खिलनी शुरू हुई और गौतम स्वामी ने वो समझाना शुरू करा। लेकिन ऐसा नहीं था कि समूह शरण बस एक ही जगह पर था। वो एक जगह से दूसरी जगह तक पर विहार करते रहे और फिर 30 साल बाद यानी कि 30 इयर्स के बाद जब वो पावापुर पहुंचे तब उनकी अंतिम देशना हुई। अंतिम देशना मतलब लास्ट टाइम उनकी दिव्य ध्वनि खिली और उस दिन को हम बोलते हैं धन्यतेरस। दीदी धन्यतेरस नहीं धनतेरस। विशु धनतेरस नहीं धन्यतेरस, क्योंकि जिन्होंने महावीर भगवान की अंतिम देशना सुनी थी वो बहुत धन्य हो गए थे, खुश हो गए थे। इसीलिए हम उस तेरस को धन्यतेरस बोलते हैं। हमारा धन से उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर उसके 2 दिन बाद ही महावीर भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया था। दीदी आपने अभी तक मोक्ष प्राप्त का मीनिंग नहीं बताया। मोक्ष प्राप्त का मीनिंग जो मुझे पता है वो है कि ना उनका रीबर्थ होता ना वो मरते, वो भगवान बन चुके थे। और फिर अर्ली मॉर्निंग में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और फिर उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर इसीलिए डबल सेलिब्रेशन करते हैं हम दीपावली का। और तुझे पता है रिशु, महावीर भगवान का सबसे इम्पोर्टेंट उपदेश क्या था? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं
और प्रभु मतलब सबसे ऊपर। तो हमें सबसे ऊपर यही धर्म रखना है कि हमें किसी को मारना नहीं, और इसीलिए हमें क्रैकर्स भी नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि क्रैकर्स जलाने से जो छोटे छोटे मॉस्किटोज और कीड़े होते हैं ना, वो सब मर जाते हैं, और पोल्यूशन तो होता ही है। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। और यदि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं भगवान जी को सॉरी बोलती हूँ। और मैं भी सॉरी। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाय बाय।